नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल के मस्टेंग जिले में नुबिन हिमालय हिमनदी से निकलती है। गंडक नदी 1025 हिमनदी और 338 झीलें हैं। गंडक नदी का विकास का वर्णन कुमारखंड शिवपुराण में शंखचूड़ के वध के अध्याय में किया गया। गंडक नदी का उल्लेख प्राचीन संस्कृत महाकाव्य भारत में मिलता है। गंडक नदी घाटी में नेपाल का चित्रवन राष्ट्रीय उद्यान और भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आपका राजनीति नेतृत्व किस देश से लिया गया? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया। और केटी शाह ने कहा था यह एक बैंक के चेक समान है। और राजनीति नेतृत्व को आयरलैंड ने किस देश से उधार से लिया था? तो स्पेन देश से इन्होंने उधार लिया था। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता आपका ब्रिटेन देश से लिया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार आपका यूएसए देश से लिया गया है। इसमें 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार है। भाग 4 राजनीति नेतृत्व सिद्धांत 36 से 51 तक है। इसे आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित? अनुच्छेद 168। ये भारतीय संविधान के भाग 6 में है। राज्य विधानमंडल को भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में संबोधित किया गया। इसमें राज्य विधायिका और कार्यकारी शाखा शामिल है। राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रियाएं, विशेष अधिकारों, अन्य जिम्मेदारियां संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 6 के कुछ अनुच्छेदों में शामिल है। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडल और से संबंधित है। कुकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य संबंधित? नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा में से लगा एक पहाड़ी राज्य है। यह विभिन्न जनजातियों की संस्कृति को जश्न मनाने वाला त्योहारों और बाजारों के साथ विविध स्वदेशी जनजातियों का आवास है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य मोटसे, अगुसिकुला, तितली नृत्य, अल्युड़, सदाल केकई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, खाम्बालिम, मयूर नृत्य, मोनो, ओसो, रंगमा, सीचा और कुकी कुचो, सकई और मोया साई आदि शामिल है। तथापि प्रमुख है युद्ध नृत्य और जेलियांग नृत्य। उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य उड़ीसी, सबलपुरी, छऊ, पाइका, चुंग नृत्य, गुमरा, बंदी नाचा। मध्य प्रदेश का नृत्य ज्वारा, मटकी, आड़ा, खाड़ा, नच, फुलपति, ग्रीडा नृत्य, सेलालड़की, सेलभादनो मंच, लंगी। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं विदेशिया, पाइका, झिझिया, कजरी नृत्य, जाजाटीन, कर्मा, झूमर, झरनी, झुमरी। कृषि सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? कृषि सब्सिडी का मकसद किसान और कृषि उत्पादक को मदद करना। इसके जरिए कृषि से जुड़े कई काम को बढ़ावा मिलता है। कृषि उत्पादकता बढ़ावा बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे इनपुट पर दी जाने वाली सब्सिडी से किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलती है। इससे प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ता है। कृषि बाजार को स्थिर करना, कृषि सब्सिडी से कृषि बाजार को स्थिर करने में मदद करती है।
किसान की आय मदद करना, सब्सिडी से किसानों को आय मदद करते, इससे उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं और उत्पादन जोखिम से निपटाने में मदद मिलती है। ब्लॉक लाइन किस खेल से संबंधित है? तो ब्लॉक लाइन आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी में आपका कितने खिलाड़ी? तो कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। किस सुल्तान ने कृषि को देखभाल के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के 3 प्रमुख शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए नहर बनवाई, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई, और मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद को अपनी राजधानी बनवाई थी। खिलजी खान तैमूर के आक्रमण और तुगलक राजवंश के पतन के तुरंत बाद उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक राजवंश सैयद राजवंश के संस्थापक थे। खान तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का राज्यपाल था और एक सक्षम प्रशासक के रूप में जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी राजवंश का संस्थापक और पहले सुल्तान थे, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जलालुद्दीन जून 1290 में दिल्ली के पास अपूर्ण किलो खरी महल में दिल्ली का सिंहासन पर आसीन हुआ। तुगरिल बेग सेल्जुक साम्राज्य का संस्थापक था। तुगरिल बेग 1063 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक महान सेल्जुक साम्राज्य का सुल्तान भी था। नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड 1987 में किसे मिला? आशा भोसले को। 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2011 में भोसले को संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। यहाँ पर दिए गए समाजों और उनके संस्थापकों को मिलान करें। स्वामी रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज का स्थापना राजाराम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हिंदू संगठन है जो दुनिया भर में रामकृष्ण आंदोलन वेदांत आंदोलन के रूप में ज्ञात है। आध्यात्मिक आंदोलन का केंद्र। मिशन का नामकरण भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस द्वारा किया गया था। रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को स्थापित किया गया। संगठन मुख्य रूप से वेदांत, अद्वैत वेदांत और 4 योग आदर्श भक्ति, कर्म और राय योग के हिंदू दर्शन का प्रचार करता है। प्रार्थना समाज बम्बई में केंद्रित धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन। 1867 में जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया तो प्रार्थना समाज का स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। लोगों को एक ईश्वर में विश्वास रखने और केवल एक ही ईश्वर की पूजा करने में इरादे से स्थापित किया था। आर्य समाज एक ईश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास पर स्थापित सिद्धांतों और प्रथाओं को वकालत करता है। समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को सन्यासी तपस्वी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ब्रह्म समाज ब्रह्मवाद का सामाजिक पहलू है जिसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म के ईश्वरवाद सुधारवादी आंदोलन के रूप में हुई जो बंगाल के पुनर्जागरण के दौरान उभरा। अब 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में राजाराम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने उस समय प्रचलित ब्राह्मणवाद विशेष रूप से कुलीन प्रथाओं को सुधार शुरू किया और 19वीं शताब्दी में बंगाल के पुनर्जागरण की शुरुआत की जिससे सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक हुई। सत्रह जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अपना पहला एकल जीता। उन्होंने 2022 में सिंगापुर ओपन का फाइनल में चीन को वांग जिंग को हराया और सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीती। स्वेंस ओपन, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल ऑफ सिंगापुर ओपन। बंगाल राज्य में एक वर्ष में कितने चावल की फसलें होती है? 3 फसल होती है। 3 फसलें होती है। आउस यह फसल मानसून के दौरान बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। अमान यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। अब बोरो यह फसल सर्दियों में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है।
उपराष्ट्रपति किस भाग में? तो उपराष्ट्रपति आपका 5 भाग में। अनुच्छेद आपका 63-73 तक यह संबंधित है। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। अब वर्तमान उपराष्ट्रपति आपका जगदीप धनखड़ है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समान होते हैं? तो वो दोनों गर्म रक्त वाले होते हैं, दोनों होमोथर्मिक और जानवर जो शरीर का तापमान इसको स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।